हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों की जो उपस्थित हूँ। आइए आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या हम कक्षा 10 क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.2 MP बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है और फिर से आने की संभावना है अत्यधिक है इसकी। तो आज हम उसको पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। आप लगातार वीडियो में बने रहिए और अंत तक वॉच करिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फॉलो करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अपने दोस्तों के साथ पूरे वीडियो को वॉच करिए अंत तक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, ये प्रश्नावली 3.2 का सवाल है आपका। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस प्रकार के सवालों को आप लोग प्रयास करें कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझकर एक एक शब्द को पढ़ने का प्रयास करें, पढ़ें और उनको समझें, फिर कहीं जाकर उनका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ना तो आपको बड़ा कोण पता है, ना आपको छोटा कोण पता है। बस एक हिंट दी गई है, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। इतना दिया है बस, और आपको ज्ञात करना है। एक हिंट और दी गई है कि दोनों कोण कैसे हैं? आपके संपूरक हैं। दो आपको हिंट दी गई है। तो जब भी आपको संख्या नहीं दी रहती है तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर माना की। क्या लिखेंगे? माना की दो संपूरक कोण क्रमशः x और y है। कौन है? x और y है। यहां तक समझ में आया होगा। हम सबसे पहले, हमको कोण दिए नहीं है तो हमें इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले उनकी वैल्यूज को मान लेना है। हमने मान लिया है कि दो संपूरक कोण कौन कौन से हैं? x और y हैं, ठीक है ना। अब एक चीज आगे क्या लिखा हुआ है? पहले इस क्या लिखा है? संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। उससे पहले एक चीज, जो संपूरक कोण होते हैं, इन संपूरक कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 अंश होता है। क्या बोला हमने? दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। समझ में आया कि नहीं? ये हमें याद रखना है कि दो संपूरक कोणों को यदि जोड़ा जाए तो उनका योग कितना आता है? 180 अंश आता है। तो देखो क्या लिख देंगे हम? x प्लस y बराबर 180 अंश। क्यों? पहला कोण आपका x है, दूसरा कोण आपका y है। दोनों के यदि हम जोड़ देंगे तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 180 अंश। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण मान लो आपका, माना कि दो संपूरक कोण कौन कौन से हैं? क्रमशः x और y हैं, ठीक है ना। तो बड़ा कोण आप मान लो कौन है? आपका x आपका बड़ा कोण है और छोटा कोण क्या है? आपका y। इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं माना कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ऐसा लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझने में सुविधा होगी। बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y। हमने क्या मान लिया कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण क्या है? आपका y है। ये हमने मान लिया, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि बड़ा कोण आपका x है, छोटा कोण आपका y है। कंडीशन क्या दी है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण मतलब x छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब समझना, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को हमें क्या करना है? बराबर। क्या करना है? बराबर। उसके लिए क्या बोल रहा वो कि बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ए वाला कितना है? 18 डिग्री अधिक है और ये 18 कम है। यदि दोनों को इक्वल करना है, दोनों को बराबर करना है, तो जिसमें कम है उसमें 18 क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। उसने कहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x बराबर y प्लस 18 आ गया।
इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 के x के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 18 रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस y बराबर 180। x के स्थान पे लिखना है हमको y प्लस 18, y प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे y प्लस 18। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर 180। अंश y जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, प्लस में 18 है, बराबर 180 है। यदि इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2y बराबर 180, ये 18 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसके आगे और सॉल्व कर सकते हैं हम, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 180 में से आप 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2, और 8 में से 7 में से 1 जाएंगे 6, 162। यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो 162 बटे में कितना आ जाएगा आपका 2, तो कितना हो जाएगा 81। y का मान 81 आ गया, y का मान क्या आ गया, 81 आ गया। अब x का मान निकालना चाहते हैं तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रख दो। समीकरण 2 में y बराबर क्या रखने पर, y बराबर 81 रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर 81 रखने पर समीकरण 2 क्या है आपका, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y का मान क्या है 81 प्लस यहाँ पे क्या है 18। x बराबर इनको जोड़ देंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 99, मतलब 99। मतलब इसका क्या है कि कोण x का मान कितना है 99, और कोण y का मान कितना है आपका 81, मतलब 81। समझ में आया कि नहीं। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये वाला क्या है 18 डिग्री इससे क्या है अधिक है। यही हमको सवाल में दिया गया था। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसको पढ़ा बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद कंडीशन क्या थी, कोण हमारे संपूरक थे, संपूरक कोणों का 180 अंश होता है, तो दोनों को जोड़ करके लिख दिए x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अगली कंडीशन क्या थी कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है, तो बड़ा कोण आपका x था, तो छोटा कोण आपका y था, तो छोटे कोण से बड़ा कोण क्या है 18 डिग्री अधिक है, तो 18 इसमें जोड़ देंगे तो वो किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। इसको हमने रख दिया समीकरण 1 में। याद करो ये कौन सी विधि है आपकी, प्रतिस्थापन विधि है। किसी एक समीकरण से x से y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते थे, रख देते थे, तो क्या निकल आया था, निकल आता था दूसरे वाले चर का मान निकल आता था। x का मान रखोगे, मान किसका निकल आया, y का, और इस y के मान को कहाँ रख देंगे हम, पुनः समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। इस प्रकार से हम किसका मान निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ से किसका y का मान मिल गया, और इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो किसका मान मिल जाएगा, हमको x का मान मिल जाएगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, और इसके आने की संभावना 95% हर साल रहती है। तो आप इस सवाल को 2-3 बार अवश्य देखें, और आपसे ये सवाल बहुत अच्छे से बनेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कक्षा 10 के सवाल मैं रोज आपको 1-2 सवाल समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।